मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रिय बच्चों, आज मैं आपको ट्रांसलेशन का ऐसा नियम बताने जा रहा हूँ जिसमें कठिन से कठिन ट्रांसलेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो सूत्र है कौन, क्रिया, किसे, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब। बेटे कोई भी टेंस हो, आप इस सूत्र का प्रयोग करके ट्रांसलेशन को बड़े ही सहजता से कर सकते हैं। जैसे देखो, हम यहाँ पर आओ करके सीखते हैं। देखो, जैसे हमारे एक टेंस लिखा हुआ है कि वह मेरे साथ आज लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता है। ये टेंस बच्चों आप लोग जानते हो, ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो प्यारे बच्चों, पहले हमें करना क्या होता है, इस सूत्र के माध्यम से आपको नंबर 2 वाक्य के क्रिया के अंत में डालना है। वाक्य का अंत वही माना जाएगा जो सहायक, जो आपका आइडेंटिफिकेशन होता है, जो तुम्हारा पहचान होता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, ये शब्द आपका है ता, ती, ते। ये शब्द, ये अक्षर जहां से, तो ये यहां से प्रारंभ हो रहा है, तो जाता है नंबर 2 पहले डाल दो। जब नंबर 2 आप डाल दोगे तो नंबर 2 का मतलब होती है क्रिया। इसका मतलब बेटे आपने क्रिया को खोज लिया। इसके बाद अब आप आओ नंबर 1 पर। नंबर 1 लिखा है कौन, इसको बोलो और इसको एक साथ बोलना है। बोलेंगे ये क्या लिखा है बच्चों, आप लोग बोलिए थोड़े। कौन, कौन। ये क्या लिखा है, कौन। कौन, इसको बोलो साथ में, बोलिए कौन जाता है। हाँ, कौन जाता है। आपको क्या उत्तर मिला, वह। वह कौन जाता है, वह जाता है। वह जाता है। वेरी गुड। तो ये जो वह है यही हमारा सब्जेक्ट है। 1 मिल गया बेटे, 2 मिल गया। इसके बाद नंबर 3 बोलो, इसको बोलो फिर इसको बोलो। मतलब बार बार इस नंबर 2 के साथ प्रश्न आपको पूछना है। किसे जाता है, क्या जाता है, कहाँ जाता है, क्यों जाता है, कैसे जाता है, कब जाता है। नंबर 3 बोलो बेटा, किसे जाता है, किसे जाता है। कोई उत्तर मिला नहीं तो छोड़ दो। नंबर 4 बोलो, क्या जाता है, क्या जाता है, नहीं पता। नंबर 5 कहाँ जाता है, जंगल। कौन नंबर हो गया, 5। नंबर 6 बोलो बेटा, क्यों जाता है, लकड़ी काटने के लिए। नंबर 7 बोलो, कैसे जाता है, मेरे साथ। कब जाता है, आज। इस प्रकार से आपने नंबरिंग कर लिया। नंबरिंग करने से ये फायदा होता है बेटा, लिखने का रीऑर्डर सही हो जाता है कि हम कैसे लिखें। भाई अभी तक क्या करते हैं हमारे शिक्षक बंधु, आपको बताया करने पहले कर्ता लिखो, क्रिया लिखो, यस या यस लिखो, कर्म लिखो, अंड लिखो, उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आओ इसको हम करते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि वह मेरे साथ आज लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता है। इसको टेंस हमें करना है। प्यारे बच्चों, ये टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और सब्जेक्ट मतलब नंबर 1 अगर एक वचन का होता है तो आपको नंबर 2 में यस या यस लगाना पड़ता है। तो चलो, वह की मीनिंग क्या होती है बच्चों, बोलते जाओ। ही। 1 लिख गया, 1 के बाद 2 लिखना है। 2 में ये जो है लिखा है ना बेटा, इसको नहीं लिखते हैं हम, सीधा जाता का मतलब जाना होता है। तो अब बताओ जाना का ही मीन्स होता है गो। तो लगाएंगे ही गो। अब ये एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, और जब नंबर 1 एक वचन का हो, अगर नंबर 1 एक वचन का हो तो नंबर 2 में यस या यस लगाते हैं। अब देखो बेटा, इसमें 2 बिंदु हैं, या तो आप यस लगाओगे या तो आप यस लगाओगे, दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर इसका अंतिम अक्षर मतलब जिस क्रिया में हमें यस या यस लगाना हो, अगर उसका अंतिम अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू, यस, एच, सी, एच, डबल एस और एक्स मिल जाए तो उस क्रिया में आप ईएस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आप यस का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर गो में ओ मिल रहा है ना इस बॉक्स में, इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, यस। अब एक बात ध्यान दो बेटा, गो के बाद 2 नंबर लिख गया, अब 3, 4, 5 लिखे तो यहाँ पर 3 नंबर नहीं है कि है, नहीं है। नंबर 4 है, नहीं है। 5 है क्या, जंगल। तो बेटे ध्यान दीजिए, गो, वेंट, गान, गोइंग, गोज के बाद अगर नंबर 5 लिखना हो तो वहां पर टू का प्रयोग करते हैं बेटे। तो यहाँ पर कर देंगे ही गोज, इसके बाद टू फॉरेस्ट, ही गोज टू फॉरेस्ट। ये 5 हो गया। 5 के बाद नंबर 6 लिखेंगे। अब नंबर 6 हमेशा इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव में ये होता है बेटे कि जो हमारा नंबर 6 होता है ना बेटा, उसको हम पहले उसके पहले लगा देते हैं टू लगाने के बाद बेटा उसको हम उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टू कट वुड। क्या लिख देंगे बेटा, उल्टा लिखेंगे टू, इसके बाद कट वुड, टू कट वुड। ये नंबर 6 लिख गया।
अब नंबर 7 क्या है, मेरे साथ। अब मेरे साथ की बेटा ये यहाँ मैंने लिख दिया पहले से मीनिंग आपके लिए। तो मेरे साथ की मीनिंग क्या है, विथ मी। तो क्या लगा देंगे बेटा, तो यहाँ पर हम लगा देंगे विथ मी। क्या लगा देंगे बेटे, विथ मी। अब ये 7 नंबर लिख गया। 7 के बाद लिखना है बेटे नंबर 8। 7 के बाद लिखना है नंबर 8। नंबर 8 क्या है, टुडे। तो यहाँ पर हम लगा देंगे बेटे टुडे और फिर लगा लेंगे फुल स्टॉप। इस प्रकार से ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। कितने आपने सरल शब्दों में किया, ठीक है बेटे। अब अगर एक हम और देखें बेटा, एक टेंस और देखो फिर इसको बंद करते हैं, ठीक है बेटे। फिर आज क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। जैसे आ जाए कि वह अपना पाठ पढ़ता है, वह अपना पाठ पढ़ता है। तो प्यारे बच्चों नंबरिंग करेंगे तो पढ़ता है नंबर 2। अब बोलो कौन पढ़ता है, वो। किसे पढ़ता है नहीं पता। अगर इसे अपना पाठ बोल दोगे तो गलत हो जाए। किसे का उत्तर हमेशा सजीव होता है। द आंसर ऑफ हुम इज ऑलवेज लिविंग थिंग नॉट नॉन लिविंग थिंग। तो ही, अब सॉरी, अब देखो नंबर 3 बोलो किसे पढ़ता है नहीं पता। क्या पढ़ता है, अपना पाठ। नंबरिंग हो गई। अब करिए तो पहले लिखेंगे ही, एक के बाद 2 लिखो तो ये भाई कुछ नहीं लिखो रीड, तो लिखो ही रीड। अब ये एक बचन है ना, तो नंबर 2 में लग जाएगा यस या यस, ही रीड्स। अब लिखना है अपना पाठ की। तो हमेशा बेटा अपना, अपनी, अपने की मीनिंग ये यहाँ पर संबंध कारक जो लिखा है ना, ये टोटल मीनिंग अपना, अपनी, अपने की होती है। तो हमेशा जब अपना, अपनी, अपना लिखना हो तो नंबर 1 को देख के लगा। नंबर 1 यहाँ पर क्या है, ही। तो यहाँ पर ढूंढो नंबर 1 कहाँ, ये ही लिखा है। तो ही के सामने वाला अपने को भी तो लगाएंगे हिज, तो लगाएंगे ही रीड्स। अब यहाँ पर लगा देंगे हिज, इसके बाद लगा देंगे बेटे लेसन और फिर फुल स्टॉप। तो बच्चों आपको कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। बस आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग हमारे